हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो डैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें कह रहा है कि रूट 5 को हम किस प्रकार से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, उसे दिखाना है। ठीक है, शो करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि एक रफ स्केच हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम एक स्क्वायर जो है पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बीच में जो है हम इस तरह से एक लाइन बना देते हैं जो कि ये डायगोनल होगा। इसको मान लेते हैं O। ठीक है, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। तो OP को जो है 1 यूनिट मान लेते हैं और PQ को भी 1 यूनिट मान लेते हैं। तो ये जो रूट हो जाएगा ये हो जाएगा √2, क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये √2 जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो एक डायग्राम के हिसाब से हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए यूनिट स्क्वायर PQR। ठीक है, और उसमें O है तो OPQR लगा देते हैं। विथ ईच साइड 1 यूनिट। तो हर साइड क्या है, 1 यूनिट है, इसीलिए हम इसको 1 यूनिट लिख लेते हैं। लेंथ, ठीक है, इज कंसिडर्ड। हम मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट जो है हम इसको हर साइड 1 यूनिट मान लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमें क्या मिलेगा, वी गेट पाइथागोरस थ्योरम में OQ क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, OP बेस हो गया और PQ हाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम OQ इक्वल टू अंडर रूट OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, सो अंडर रूट OP का जो लेंथ है क्या है, 1 यूनिट है, जो 1 स्क्वायर प्लस PQ का भी यूनिट क्या है, 1 यूनिट है लेंथ, तो 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 1 का स्क्वायर 1, यानी कि दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 1 2। तो √2 जो है हमें हाइपोटेनस मिल गया। ठीक है, अब इसी स्क्वायर को हम थोड़ा सा और जब बढ़ा देंगे तो इसका जो है फिगर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कि नाउ द स्क्वायर OPQR इज ट्रांसफॉर्म। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू, ठीक है, ऑनटू द नंबर लाइन। इसको हम नंबर लाइन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो हियर यहाँ हमें क्या मिलेगा कि वी मेक, हम क्या बनाएंगे, वी मेक श्योर दैट द वर्टेक्स O, ये जो वर्टेक्स O है वो O ऑफ द स्क्वायर, ये जो O का जो वर्टेक्स स्क्वायर है वो एक ही पॉइंट पर रहेगा, सेम माना जाएगा, जैसे कि OPQR। ठीक है, स्क्वायर OPQR ये कोइंसाइड होगा, कोइंसाइड। ठीक है, विथ
किसके साथ रहेगा, जीरो के साथ रहेगा हमेशा, ये हम मान लेंगे इसको जीरो रहेगा, ठीक है। ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर ये जीरो माना जाएगा। तो इसका हम डायग्राम जो है कुछ ऐसे बनाएंगे इसको। तो यहाँ एक हम नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से ये हो गया एक नंबर लाइन, ठीक है। और इस सेंटर को हम मान लेते हैं ये जो है ये जीरो हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट, ये 1 2, ठीक है। और इधर आ जाएगा ये 3 यूनिट, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला जो फिगर था वो फिगर सेम चीज़, जीरो से यानी 0 से 1 तक का ये 1 यूनिट है, तो इसको हम ऐसे करके ये 1 यूनिट ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये और इसको दोनों को जो है हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये O हो गया, ये हमने O मान लिया, ये हो गया P, ये हो गया Q। तो ये हाइपोटेन्यूज जो है √2 है, ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। तो अब क्या करेंगे कि O P Q का जो 1 यूनिट है वो सेम 1 यूनिट O Q को जो है बेस बना करके हम एक इस तरह से हाइट बना लेंगे, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे क्या, ये हो जाएगा हम लोग का T। अब ये जो T पॉइंट है इसको और इसको दोनों को हम ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये भी 1 यूनिट है और O Q जो है वो 2 यूनिट √2 हो गया। हम T Q का वैल्यू निकालेंगे। तो T Q का वैल्यू के लिए भी सेम हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे T Q अंडर रूट OQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। सो अंडर रूट OQ का वैल्यू √2 है, तो √2 स्क्वायर प्लस OT का वैल्यू हो गया 1 स्क्वायर। सो √2 इंटू √2 ये होता है 2 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इक्वल टू ये हो गया कितना, √3। तो ये जो वैल्यू मिला वो हमें मिला क्या, √3, ठीक है। ये निकल गया। हम सेम प्रोसेस क्या करेंगे कि OT का भी एक परपेंडिकुलर जो है हम यहाँ पर सेम ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, जो कि QT का इक्वल होगा 1 यूनिट, ठीक है। और इस पॉइंट्स को हम मान लेंगे QT U, और U और O को फिर हम ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अगेन फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे, OU का वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। OU इक्वल टू अंडर रूट OT स्क्वायर प्लस TU स्क्वायर इक्वल। इसमें भी हम यहाँ पर सेम प्रोसेस को लिखेंगे। ये OT का वैल्यू क्या है, √3 है, तो √3 स्क्वायर प्लस TU का वैल्यू है 1 यूनिट, सो 1 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट √3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 3 होगा, प्लस 1 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट ये हो गया 4। तो 4 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं कितना है, 2। तो OU का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब सेम यहाँ पर भी हम वापस क्या करेंगे कि एक और परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, जो इसको हम बना देंगे क्या, V, और V और O को फिर इसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर ये जो VU है ये भी क्या है, 1 यूनिट ही रहेगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम VOV का वैल्यू। सिमिलरली हम यहाँ लिखेंगे OV इक्वल टू अंडर रूट ये हो जाएगा OU स्क्वायर प्लस UV स्क्वायर इक्वल टू, तो OU का वैल्यू क्या है, इसमें 2 है, तो 2 का स्क्वायर दे दिया, प्लस और UV का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर,
तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू ये हो गया कितना 4 + 1 5। तो ये वाला जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेगा क्या √5। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कंपास को रखेंगे। ठीक है, कंपास का नीडल यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाला जो है पॉइंट को यहाँ रख करके हम यहाँ क्या करेंगे कि इस प्रकार से एक आर्क जो है ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। ठीक है, और जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये आर्क आकर के जहाँ पर भी रुकेगा, कहीं पर भी रुकेगा ये, तो वो जब वो वाला पॉइंट जो है वो हो जाएगा क्या √5। ठीक है, तो ये बात आप लोग को इसमें समझ में आ गई कि हम √5 को किस प्रकार से रिप्रेजेंट। ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट प्रोसेस भी है, वो शॉर्ट प्रोसेस जो है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट प्रोसेस इसका करने का है, हम इसको बता दे रहे हैं। शॉर्ट प्रोसेस इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं, जबकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम्स में देते हैं। तो शॉर्ट प्रोसेस जो है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक नंबर लाइन जो है ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया 0 और इसको हमने मान लिया क्या 1 और ये हो गया 2। तो हम क्या करेंगे कि 0 और 1 को जो है वो 2 यूनिट मान लेंगे। हम यहाँ पर हम डायरेक्टली 2 यूनिट मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो 1 के ऊपर में जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस परपेंडिकुलर को ये 1 यूनिट ही इसको मानेंगे। उसके बाद इसको हम ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो गया, मान लेते हैं ये हो गया P और ये हो गया Q और ये हो गया R। ठीक है, तो इस जगह पर भी हम सेम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का ही प्रोसेस यूज़ करेंगे बाय यूजिंग। बाकी स्टेटमेंट जो है वो सेम रहेगा, जो हमने पहले लिखा है वही रहेगा स्टेटमेंट, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हमें निकालना है OR। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे OR इक्वल टू √O, यानी कि यह होगा PQ, ये लिखेंगे PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, तो PQ का वैल्यू हमने क्या लिया 2 यूनिट लिया, तो 2 का स्क्वायर प्लस QR का हमने 1 यूनिट लिया तो 1 स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 1 का हो गया 1, तो इक्वल टू क्या हो गया √5। तो ये बहुत आसानी से वैल्यू जो है √5 निकल गया। अब सेम यहाँ पर भी कॉम्पास का निडल जो है रख करके यहाँ पर क्या करेंगे कि इस तरह से एक आर्क को हम बनाएंगे। तो जहाँ पर ये कट करेगा वो जो है √5 सिंबल शो करेगा। तो ये हो गया 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, समझ में आ गया।